Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and taking lectures regularly. My name is Haider Ali and I am teaching computer science subject at Lahore Garrison School. Today I will give you lecture on chapter number 1 of class 10 whose name is problem solving. जैसे कि स्टूडेंट्स चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम होती क्या है। जैसा कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो कि हाउ टू डिफाइन अ प्रॉब्लम, हाउ टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। उसके बाद फिर आपने सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन पढ़ा, फिर आप लोगों ने वो सिलेक्टिंग द बेस्ट वन सोल्यूशन पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग 9th में पढ़ चुके हो। तो जब आपने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया, वो आपने कैसे किया, आपने लिखा था कि वो प्रॉब्लम वो होती है जिसमें किसी तरह की शकों को शुबहात ना हो, यानी हमारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो और एक गोल हो हमारा जिसके थ्रू हम लोग अपने फाइनल सोल्यूशन की तरफ जा सकें। उसके बाद फिर आपने उसकी प्लानिंग की थी। अगर आपको प्रॉब्लम की समझ नहीं लग रही थी यानी डिफ़ाइन नहीं हो रही थी, फिर आपने 3 स्ट्रेटजीज़ पढ़ी थी: गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज़ गेसेस एंड ड्रॉ अ पिक्चर। उसके बाद फिर आपने अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया था 5 Ws की मदद से। फिर आपने प्लानिंग की थी, फिर हमने सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन किया था जिसमें 4 सोल्यूशन दिए थे, फिर हमने बेस्ट वन चूज़ किया था। तो ये सारा थ्योरी बेस्ड था जो आप लोगों ने 9th क्लास में वो सारा पढ़ा। अब आप लोग आ चुके हो 10th क्लास में, तो इसमें जब भी आप किसी प्रॉब्लम की बात करोगे तो आप एज अ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे होगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने एज अ प्रोग्रामर के तौर पे यहाँ पर सोचना है। क्योंकि इसके अंदर आप लोगों ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है जिसका नाम है GW बेसिक। तो आपने एज अ प्रोग्रामर के तौर पर सोचना है कि मैंने इस प्रॉब्लम को हल कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है सबसे पहले। इंट्रोडक्शन में यही चीज़ बताइए कि आप रोज़ की रूटीन में कितनी प्रॉब्लम्स फेस करते हो, जब आप घर पे होते हो या काम पे होते हो या खेल रहे होते हो या इवन जनरल स्टोर पे होते हो। तो ज़रूरी नहीं कि हर प्रॉब्लम बहुत इजीली आसानी से हल हो जाए, क्योंकि बाज़ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं वो जिनमें डिफ़िकल्टी आती है, बाज़ में हमें बहुत चैलेंजेस पेश आते हैं, बाज़ में हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, बाज़ में इमोशन से काम लेना पड़ता है और फिर बाद में और कुछ प्रॉब्लम में हमें रिसर्च करनी पड़ती है। तो ये सारा आपकी प्रॉब्लम की वो नेचर पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम की नेचर है क्या। और जो भी प्रॉब्लम की नेचर हो, हम याद रखना हम लोग हर प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा सलूशन होते हैं। ये 9th में भी आपने पढ़ा। एक ही प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा सलूशन होते हैं, फिर हम लोग उसमें से बेस्ट वन चूज़ करते हैं। लास्ट यही लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जो जैसे आप अगर कोई चीज़ सर्च कर रहे हो घर में, यानी आपको वो कोई चीज़ मिल नहीं रही तो आप उसे ढूंढ रहे हो, तो ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है। व्हेन यू आर वर्किंग एनीवेयर, अगर आप किसी जगह काम कर रहे हो किसी भी जगह पर, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। अगर आप खेल रहे हो, कोई क्रिकेट गेम हो सकती है या फिर कोई स्पोर्ट्स गेम हो सकती है या कोई भी खेल हो सकता है, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। और जब आप लोग वो बाज़ार जाते हो या जनरल स्टोर जाते हो, इवन जब आप लोग बाज़ार जाते हो, आप एक से ज़्यादा दुकानें विज़िट करते हो, शॉप्स को, तो आप जब चीज़ आपने बाय एक से ही करनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी चॉइस को देख रहे होते हैं कि कौन सी हमें अच्छी लगी ये चीज़। तो वहाँ पे भी आप लोग सोचते हो कि अब मैंने क्या करना है। फिर उसके बाद है व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपने प्रॉब्लम तो पढ़ ली, अब आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, यानी उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या मेथड्स चाहिए, उसको सॉल्व कैसे करेंगे ताकि हम लोग एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकें। तो इसमें भी जैसा कि स्टार्टिंग में देखो बताया कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो एक बहुत अच्छी स्किल है जो कि वेल ऑर्गेनाइज अप्रोच के बाद आती है। वेल ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि आप लोग उसे एक प्लान के थ्रू काम करते हो, आप एक प्लान बनाते हो, स्केड्यूल बनाते हो। जिस तरह आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, आपके पीरियड्स के स्केड्यूल होते हैं, तो आप उसी के मुताबिक क्या करते हो, हर 1 बाय 1 वो लेक्चर्स पढ़ते हो। तो इसी तरह जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे तो उसमें भी वेल ऑर्गेनाइज अप्रोच को हमने डेवलप करना है अपने अंदर। और उसके बाद वो कह रहा है प्रोग्रामिंग इज़ ऑल्सो अब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। तो जब आप प्रोग्रामिंग करोगे वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी होगी, क्योंकि जब भी प्रोग्राम हल करोगे आप अपनी 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 लॉजिक्स के साथ बात करोगे, वहाँ पे फार्मूलाज दोगे, अपने प्लान्स बताओगे। तो इस तरह नहीं होगा कि आप इजीली कोई भी काम इजीली कर सको। तो इफ़ यू आर अ गुड प्रोग्रामर, इफ़ यू आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, तो आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर भी बन सकते हो। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी आ गई है तो आपके लिए प्रोग्राम बनाना भी बहुत ईजी है। आगे कुछ एरियाज़ हैं, जैसे वो बिज़नेस स्टूडेंट्स अपनी फील्ड में रहते हुए अपनी अपनी प्रॉब्लम को फेस करेंगे, फिर उसी से रिलेटेड उसका सलूशन निकालेंगे।
फिर इंजीनियरिंग और साइंस स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो इंजीनियरिंग और साइंटिफिक मेथड्स की फील्ड में रहते हुए अपने सॉल्यूशंस को हल करेंगे। फिर उसके बाद वो जो प्रोग्रामर्स आर द यूजेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो मेथड। आप जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज में अगर चले जाएं, वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड ये एक लाइफ साइकिल है, जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें हर फेज से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है, फिर उसकी एनालिसिस होती है, फिर डिज़ाइन होता है, फिर उसके बाद उसकी कोडिंग होती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है, फिर डॉक्यूमेंटेशन होती है। ये इस तरह एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये एक पूरा वो एक सर्कल टाइप है, जिसमें हम लोग अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात करते हैं, फिर उसी को हम लोग आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये था व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं कि अगर हमने कोई भी प्रॉब्लम कंप्यूटर में रहते हुए अगर सॉल्व करनी है तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। जब भी आप किसी प्रॉब्लम को या कोई भी प्रोग्राम बनाओगे या जो भी करोगे, आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। ये 9 स्टेप्स हैं टोटल, ठीक है। 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, आइडेंटिफाई का मतलब होता है शनाख्त करना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, असल में है क्या। जिस तरह आप लोगों का अगर कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, आप किसी शॉप वाले के पास लेके जाते हो, तो वो सबसे पहले ये पूछता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर वो खुद चेक करता है, फिर आपको बताता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में क्या करना है, सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। फिर है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, यानी आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई तो कर ली, अब उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट चाहिए। आपकी बुक में जो एग्जांपल दी है वो कैलकुलेटर बनाने की दी हुई है कि आपने अगर कैलकुलेटर बनाना है, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, मैंने कैलकुलेटर बनाना है। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट क्या है, मैं वो कैलकुलेटर बनाना है जिसके अंदर वो प्लस भी हो, एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, तो आपने बता दी। रिक्वायरमेंट मतलब जो चीज़ वो हमें अपनी प्रॉब्लम को सलूशन तक ले जाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज का मतलब होता है, इसमें हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को हाफ कर देते हैं, यानी डिकम्पोज कर देते हैं इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स, ताकि हम लोग इजीली एक प्रॉब्लम के ऊपर काम करने के बाद दूसरी पे काम कर सकें। फिर हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ एल्गोरिदम एंड डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। फिर हम उसका एल्गोरिदम बनाते हैं और फ्लो चार्ट भी बनाते हैं। ये आप लोग वो 9th में भी ये चीज़ें पढ़ चुके हो, एल्गोरिदम कैसे बनाते हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। सो इसमें भी हम लोग आगे वो फर्दर डिस्कस करेंगे। फिर आगे आता है राइट द प्रोग्राम। ये वही बात जो मैं शुरू में कर रहा था कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व करोगे, आपने प्रोग्राम के थ्रू बात करनी है, आपने उसका प्रोग्राम बनाना है। आपने कहना है ये एक प्रॉब्लम थी, ये मैंने इसका प्रोग्राम बनाया है। आपने लॉजिक्स के साथ बात करनी है। जब भी प्रोग्राम करोगे आपकी लॉजिक्स ठीक होनी चाहिए, मैथमेटिक्स आपका अच्छा होना चाहिए, फिर ही हम किसी प्रॉब्लम को। तो जितने भी वो प्रोग्रामर्स होते हैं वो फिर उसका कोड लिखते हैं। ये जो वर्ड लिखे ना कोडिंग, इसका मतलब है कोड जो लिखते हैं, यानी जो भी हाई लेवल लैंग्वेज उनको आती है या आपको आती है, उसके अंदर उसका कोड लिखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा हैं, C++, जावा, तो जितनी भी जो भी आपको आती होगी आप उसके अंदर उसका कोड लिखोगे। फिर है वो टेस्ट एंड डीबग। वो टेस्ट का मतलब होता है उसे वेरीफाई करके देखना। जिस तरह मिसाल के तौर पे आप लोगों ने वो शॉप से पेन लिया और उसे चला के देखा। क्यों चला के देखा, आपने टेस्ट करके देखा क्या ये चल रहा है कि नहीं। जिस तरह हमने कैलकुलेटर की एग्जांपल ली थी, हमने एल्गोरिथम भी बना लिया, फ्लो चार्ट भी बना लिया, उसका हमने प्रोग्राम भी डिज़ाइन कर लिया। अब हमने उसे चला के देखना है क्या ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा। डीबग होता है एरर्स को रिमूव करना। अब वो बग का मतलब होता है एरर और डीबग होता है एरर को रिमूव करना। तो हमें टेस्ट करने के दौरान जो जो एरर्स आ रहे हैं हम उसको रिमूव करेंगे। तो वो 1 बाय 1 रिमूव करके फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, उसे अगला स्टेप है इम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसे रन करके देखना, यानी उसे चला के देखना कि क्या ये हमारा इस तरह वो चल भी रहा है कि नहीं। यानी आपने उसे टेस्ट कर लिया, एरर रिमूव कर लिया, क्या आपको आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा, आपके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। इसमें हम लोग ये करेंगे। फिर हम लोग आगे देखते हैं 8वां पॉइंट है मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। यानी हमने अपने सिस्टम की मेंटेनेंस करनी होती है, फिर उसे अपडेट करना होता है। अगर कोई न्यू सॉफ्टवेयर मार्केट में आया उसके मुताबिक उसको अपडेट करना होता है। तो मेंटेन और अपडेट करने के लिए भी हमें वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद है लास्ट डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। इसमें हम क्या करते हैं कि अपनी जितनी भी जो काम आपने किया था आप उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हो और फिर आप उसे डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रख लेते हो।
तो सो क्लास यहाँ तक था आज का लेक्चर। आपने हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है आपने इसको रिवाइज़ करना है, इसको याद करना है और इसको लिखना भी है। और जब आप लोग आओगे तो तब मुझे चेक करवाना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।